एक छोटे से कस्बे में, जहां सब कुछ शांत और सामान्य था, एक दिन अचानक एक अजीब घटना घटी। कस्बे के बीचों बीच लगा हुआ एटीएम, जो हमेशा से लोगों को पैसे देता आया था, अचानक से टोमाटो देने लगा। हाँ, आपने सही सुना, टोमाटो। पहले तो लोगों को लगा कि यह किसी की मजाक होगी, लेकिन जब एक के बाद एक लोगों ने एटीएम से पैसे की जगह टोमाटो निकाला, तो पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने इसे चमत्कार माना, तो कुछ ने इसे किसी भूत प्रेत की करामात बताया। कस्बे के बुजुर्गों ने कहा, यह एटीएम किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में है, लेकिन युवाओं ने इसे तकनीकी गड़बड़ी माना। पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन कस्बे का एक बहादुर युवक विक्रम, जो हमेशा से रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था, उसने इस एटीएम के रहस्य को जानने का फैसला किया। उसने रात को एटीएम के पास पहरा देना शुरू किया। आधी रात को, जब पूरा कस्बा सो रहा था, एटीएम से एक अजीब सी आवाज आई। विक्रम ने ध्यान से सुना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एटीएम के अंदर से कुछ काट रहा हो। अचानक एटीएम का स्क्रीन चमकने लगा और उस पर एक संदेश दिखाई दिया, टोमाटो लो या जान छोड़ो। विक्रम की रूह कांप गई, लेकिन वह डरा नहीं। उसने एटीएम के पीछे जाकर देखा, तो वहां एक छोटा सा दरवाजा था, जो पहले कभी नहीं दिखा था। उसने दरवाजा खोला और अंदर एक अंधेरा सुरंग दिखाई दिया। विक्रम ने सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग बहुत लंबी थी और उसके अंत में एक रहस्यमय कमरा था। कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो टोमाटो की बोरियों से घिरा हुआ था। उसके पास एक अजीब सा मशीन था, जो एटीएम से जुड़ी हुई थी। विक्रम ने पूछा, आप कौन हैं? और यह सब क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मैंने एक प्रयोग किया था, जिसमें मैंने एटीएम को एक ऐसी मशीन में बदल दिया, जो पैसे की जगह लोगों की जरूरत की चीजें दे सके। लेकिन प्रयोग गलत हो गया और मशीन सिर्फ टोमाटो देने लगी। विक्रम ने पूछा, लेकिन आपने यह सब क्यों किया? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं चाहता था कि लोग पैसे की जगह प्रकृति की देन को महत्व दें। टोमाटो एक प्राकृतिक उपहार है, जो हमें जीवन देता है। विक्रम ने बूढ़े वैज्ञानिक की मदद की और उन्होंने मिलकर एटीएम को ठीक किया। अगले दिन एटीएम फिर से पैसे देने लगा, लेकिन उसके साथ ही एक नया विकल्प भी जोड़ा गया, टोमाटो लें। कस्बे के लोगों ने इस नए विकल्प को पसंद किया और धीरे धीरे यह एटीएम कस्बे का एक पर्यटन स्थल बन गया। लोग दूर दूर से इस एटीएम को देखने आते और कुछ लोग तो सिर्फ टोमाटो लेने के लिए ही आते। इस तरह टोमाटो और एटीएम मशीन की यह रहस्यमय कहानी खत्म हुई। लेकिन आज भी जब कोई उस एटीएम से टोमाटो निकालता है, तो लोग उस बूढ़े वैज्ञानिक और विक्रम की बहादुरी की कहानी सुनाते हैं। सीख, कभी कभी जीवन में पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे एक ताजा और लाल टोमाटो। मोटिवेशनल और सस्पेंस भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।